अधिकारी जो आए थे वो बोलता है मैं कुछ जानता ही नहीं। आए क्यों थे भैया, आए क्यों थे भैया, आए क्यों थे भैया? आगे होगा या नहीं होगा ये भी बता दो, अगर नहीं भी होगा तो वो भी लिख के दे दो। कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया है, ये तो सरासर गलत है। जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर नहीं हो रहा है। और बड़े अफसोस से और बहुत दुख की बात है कि हम 300 किलोमीटर रायपुर जगदलपुर से रायपुर चल के आए। हम चक्का जाम करने निकले हैं तो चक्का जाम करके रहे। सीधी भर्ती 2014 हुआ था, उसमें व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा करके हमको इस अनियमित पद में जबरदस्ती हमको दिया गया था। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार करने वाले को जेल में दो, भ्रष्टाचार करने वाले को जेल में दो, भ्रष्टाचार करने वाला को जेल दो, जेल दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आश्रम कर्मचारी जो कि बस्तर जिले से आए हुए हैं, वो तूता धरना स्थल, रायपुर का जो तूता धरना स्थल है, उधर आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और 96वां दिन है। आज इन लोगों ने एक बड़ी घोषणा की थी कि ये लोग जो है NH-30 को जाम करेंगे, और ये इसलिए किया गया था क्योंकि इनका कहना ये था कि कोई अधिकारी या प्रशासन का अफसर इनको सुनने के लिए नहीं आ रहा है। जब ये चेतावनी दी गई कि नेशनल हाईवे जाम करेंगे, उसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट हुआ और पुलिस बल ने इनको NH-30 जाम करने से रोकने के इंतजाम भी कर दिए। इनको तूता धरना स्थल से नहीं निकलने दिया गया है, और जब इनको निकलने नहीं दिया गया तो ये यहीं तूता धरना स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। ये मेन गेट है तूता धरना स्थल का, छोटू भाई दिखा दीजिए ज़रा। ये मेन गेट है, और आप हमारे पीछे जो देखेंगे वो तूता धरना स्थल है, जो शेड बना हुआ है, वहाँ ये लोग 96 दिन से जमे हुए थे। तो आज जो है ये अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, पाणिग्राही जी। क्या मामला है आज, क्या आपने चेतावनी दी थी, क्या हुआ? जैसे कि आपको पता है हमारे आंदोलन के 96 दिन हो गए। इन 96 दिनों में शासन प्रशासन की ओर से कोई वार्ता की पहल नहीं हो रही थी, कुछ भी गतिविधियों की हमको जानकारी नहीं मिली थी। हमारे प्रतिनिधिमंडल जब भी ऑफिस जाते थे तो गोलमोल जवाब मिलता था। तो हमने तय किया कि अब शासन तक जो हमारी बातें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, या क्या गतिविधियां चल रही है, उसकी जानकारी लेने के लिए एक वार्ता का पहल हो। और वार्ता का पहल कैसे हो, तो हमने कहा कि NH-30 जाम करेंगे और हम वार्ता के लिए बात रखेंगे। इसकी घोषणा की। आज पुलिस बल यहाँ आई हुई थी, SDM तहसीलदार आए, उन्होंने हमें कहा कि आपके अधिकारी आ रहे हैं, आप रुक जाइए। अधिकारी पहुँचे भी। जो अधिकारी पहुँचे थे उन्होंने कहा कि मैं अधिकारी नहीं हूँ कि लिख के दे सकूँ, मुझे ऊपर से बात करना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने लगभग 2 बजे तक हमको गुमराह करके रखा। जब बात नहीं बनी तो हमने कहा कि हम जाम करने निकल रहे हैं। यहाँ पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर दी, और हमने कहा कि हम पुलिस का नियम का, प्रोटोकॉल का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जहाँ रोकोगे हम रुकेंगे, और मेन गेट पे हम रुक गए हैं, यहीं रुके रहेंगे जब तक वार्ता नहीं होती। हमको लिखित में या तो शासन या प्रशासन ये कहे कि आपकी प्रक्रिया चल रही है, काम होगा, नियमितीकरण होगा, या ये कहे कि आपका जिंदगी भी कभी नहीं होगा। दोनों में से एक चीज लिख के दे, हम चले जाएंगे, आंदोलन समाप्त कर देंगे। और जब तक ये वार्ता नहीं होती, लिखित में नहीं आता, हम यही गेट पे बैठे रहेंगे। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, हम यही रहेंगे। खाना पीना बनाना होगा, जब तक हमारे पास राशन उपलब्ध है यही बनाएंगे। बारिश में, धूप में यदि हमारे किसी भी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब होता है, स्थिति बिगड़ती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। मैडम, आप लोगों के आंदोलन को 96वां दिन है। आप लोग तो राशन पानी लेकर के आए थे, चावल दाल हम लोगों ने देखा, चूल्हा उला भी इधर ही ले लिया था, यहीं खाना बन रहा है। तो 96 दिन बाद भी अभी तक कुछ मामला नहीं जमा है, और आप लोग थके नहीं हो क्या? थक तो बहुत गए हैं भैया, लेकिन क्या है कि अब हम अपने अधिकार के लिए जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम लड़ेंगे, और जब तक हमें नियमितीकरण हमारा हक नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और बड़े अफसोस से और बहुत दुख की बात है कि हम 300 किलोमीटर जगदलपुर से रायपुर चल के आए, और अभी 96 दिन हुआ, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन और न ही कोई नेता मंत्री, न किसी ने कोई सुध लेना चाहा, और ना ही किसी ने कोई हमारा सहायता किया। और आज जब हम उसके लिए जा रहे थे
चक्का जाम करने के लिए। तो हमारे जो अधिकारी आए थे उन्होंने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है। जब उनके बस की बात नहीं थी हमें लिखित में देने का, तो फिर आए क्यों? सबसे बड़ी सवाल तो आज हमारी यही है कि उनको नहीं आना था। हम उनसे मिलना चाहते हैं जो हमारे इस प्रकरण में, जो हमारे लिए, हमारे हक के लिए जो लिखित दे सके, हमारे कार्य को सफल कर सके, पर किसी ने अभी नहीं आया। किसी ने मतलब जो वो अधिकारी है वो नहीं आए, और जो आए उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं है, वो हमारे हक का नहीं था, और इसलिए हम अभी यहाँ पे डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब चक्का जाम का तो कोई योजना नहीं है आपकी? चक्का जाम करना है, बिल्कुल करना है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे, और अभी जैसे गेट खुलता है तो हम नेशनल हाईवे पहुंच जाएंगे। मतलब पुलिस को टेंशन दिए रहोगे आप? हाँ, निश्चित तौर पर हम चक्का जाम करने निकले हैं तो चक्का जाम करके रहेंगे। आगे की रणनीति और क्या है? आपको 96 दिन हो गए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अभी भी जिनका हौसला बुलंद है? भाई साहब आप बताएं। आगे की रणनीति सर हम लोगों का बस आज चक्का जाम करके शासन प्रशासन से जब भी हम लोग चर्चा के लिए जाते हैं, आप लोगों का काम हो रहा है प्रोसेस में, भाई क्या हो रहा है उस चीज़ को हमके लिखित में दो, हम लोगों को तब समझ में आएगा कि गुमराह किए जा रहे हैं। 96 दिन हो गया, उसके बावजूद भी हमें लिख के नहीं दे पा रहे हैं। भाई आगे होगा या नहीं होगा ये भी बता दो, अगर नहीं भी होगा तो वो भी लिख के दे दो, अगर होने का कुछ है तो वो बता दो, या तो फिर कितना दिन तक टाइम लगेगा वो भी लिख के दो बोल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन वो सबसे दूर होते जा रही है, हम लोगों को नहीं बताना चाह रही है। अभी फिर से 10 दिन और टाइम मांग रहे थे। हम लोग 3 महीना से 96 दिन से बैठे हैं, और 10-12 दिन का फिर से और 6 तारीख तक आप लोगों को बोलते हैं। हमारे पास खाने के लिए, अन्न खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया। गैस खरीदने के लिए 3-3 महीना बगैर तनख्वाह के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत सारा परेशानी है, बरसात में पानी भी आ जाता है तो बहुत सारा समस्या है, लेकिन उसको समझ नहीं रहे प्रशासन के लोग, और उनको 10-12 दिन का टाइम चाहिए उनको, और ये है उनका कहना। 10-12 दिन का टाइम चाहिए। कौशिक जी, इस पूरे मामले को आपके संग समस्या क्या है? आप लोग क्यों बैठे हैं, शॉर्ट में बताइए जरा। दरअसल में सीधी भर्ती 2014 हुआ था, उसमें व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा करके हमको इस अनियमित पद में ज़बरदस्ती हमको दिया गया था, जिसके लिए हमने शिकायत किया, जांच भी हुआ, प्रमाणित भी हुआ, और कार्रवाई करने के लिए जुलाई 2021 में जिला कलेक्टर जगदलपुर ने कार्रवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन को दिया गया है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और हमको जगदलपुर सहायक आयुक्त ने कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया है। ये तो सरासर गलत है। जिनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर नहीं हो रहा है, और हमारे ऊपर कार्रवाई का धमकी दिया जा रही है, सरासर गलत है। हम 300 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं। अपने जूता और चप्पल का एवरेज नापने नहीं आए कि हमारा जूता चप्पल कितना किलोमीटर का एवरेज दे रहा है। कुछ न कुछ हम लेकर के ही जाएंगे, इसलिए आए हैं। इसलिए आज चक्का जाम की हमने घोषणा भी किया। अधिकारी जो आए थे वो बोलता है मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ समझते। भाई आए क्यों थे? भाई आप आए क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। कुल मिलाकर के आप लोगों की सीधी भर्ती हुई थी और आपको अनियमित कर्मचारियों में बाद में डाल दिया गया। 100%, बिल्कुल 100% का सबूत भी है, प्रूफ भी है। और इस भ्रष्टाचार के लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में 2021 में ही याचिका भी दायर किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने अभी पिछले महीना जगदलपुर सहायक आयुक्त ने याचिका का जवाब दिया 4 साल के बाद में। और आज जो अधिकारी आए थे बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है याचिका लगाए बोल के। ये नया पैंतरा खेल रहे हैं लोग। हमारी ज़िंदगी का मतलब कोई मोल ही नहीं है, ऐसा आप इनके नज़र में तो बस्तर के ये जो कर्मचारी हैं, आश्रम और छात्रावास कर्मचारी, ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनको सीधी भर्ती में भर्ती किया गया था, इनकी नौकरी लगी थी, बाद में इनको अनियमित कर्मचारियों में डाल दिया गया। इसको लेकर के इनका मामला कोर्ट में भी है, लेकिन मामला लगातार टलता जा रहा है, और यही जो है टलने के कारण इन लोगों का गुस्सा बढ़ा, और अब ये जो है 96 दिन से रायपुर राजधानी के तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।